पाकिस्तान आतंकियों की पनाहगाह है। पाकिस्तान में 4 तरह के आतंकी संगठन काम करते हैं। एक वो आतंकी संगठन जो अफगानिस्तान में दहशत फैलाते हैं, दूसरे वो जो पाकिस्तान के भीतर हमले करते हैं, तीसरे वो जो भारत में खून खराबा मचाते हैं और चौथे वो आतंकी संगठन जो पूरी दुनिया में मासूमों का, बेगुनाहों का खून बहाते हैं। लेकिन इन दहशतगर्दों को दहशतगर्दी के ये हथियार कहां से मिलते हैं, पैसा कहां से मिलता है? क्या आप जानते हैं चीन और तुर्की जैसे देशों से पाकिस्तानी सेना कर्ज लेकर दहशतगर्दी के विनाश के हथियार खरीदती है और इन्हीं हथियारों के दम पर पाकिस्तानी सेना के पालतू दहशतगर्द पूरी दुनिया में धर्म युद्ध करने का दावा करते हैं। टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए धर्म युद्ध, डिसेप्शन ऑफ पाक आर्मी। मध्य एशिया के 2 देश 27 सितंबर की तारीख से युद्ध में उतरे। जंगी अखाड़ा बना नागोर्नो काराबाख। आर्मीनिया और अजरबैजान का जमीनी विवाद बारूदी संग्राम में बदला तो अजरबैजान का पड़ोसी देश तुर्की उसे मदद करने लगा। तुर्की के अजरबैजान के साथ जाने का तुक बनता है। आर्मीनिया से तुर्की का तानाशाह चिढ़ता है, लेकिन इस युद्ध में तुर्की के फौरन बाद पाकिस्तान कूद पड़ा, जिसका इन दोनों देशों से न लेना है न देना। इस्लामाबाद से 3366 किलोमीटर दूर नागोर्नो काराबाख में पाकिस्तान के आतंकी दोस्तों ने सबसे पहले खून खराबा मचाया। तुर्की, सीरिया और पाकिस्तान के दहशतगर्दों ने काराबाख में खून खराबे की सारी हदें पार कर दी। आतंकी सेना से मुकाबले में आर्मीनिया ने भी कसर नहीं छोड़ी, जिसके बाद आसमान से मौत बरसने लगी। मिसाइल अटैक, ड्रोन हमले, तोप से अंधाधुंध गोले बरसे, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर के धमाकों से काराबाख की बस्तियां सहम गईं। दिन ब दिन युद्ध भीषण होता गया। बारूदी धमाकों से शहर के शहर खंडहर होते गए। स्टेपनकर्ड की सड़कों पर शमशान सा सन्नाटा पसर गया। बंदूकों के जोर में मातम का शोर सुनाई देने लगा। काराबाख की त्रासदी दुनिया भर ने देखी, लेकिन इस युद्ध को भड़काने वाले, आग लगाने वालों को रहम नहीं आया। आर्मीनिया ने जब युद्ध में पाकिस्तान, तुर्की के आतंकियों के शामिल होने का खुलासा किया तो रूस और अमेरिका जैसे देश भी दंग रह गए। A joint action by Azerbaijan and Turkey, and other countries like Pakistan are also supporting them, because when it comes to mercenaries which are involved in this war, and there is a number of proof not only by our forces but actually by foreign intelligence, and mercenaries wherever they come from, we know that they're announced as terrorists and they're in this war fighting on the Azeri side. पहले पर्दे के पीछे रहकर बाद में खुल्लम खुल्ला पाकिस्तानी हुक्मरानों ने अजरबैजान का साथ देने की बात मान ली। इमरान खान ने, उनके मिनिस्टर्स ने कबूल किया कि वो अजरबैजान की मदद कर रहे हैं, करते रहेंगे, क्योंकि तुर्की दोस्त है, आर्मीनिया से मतलब नहीं। पराए घर में आग लगाने का खेल पाकिस्तान की बर्बादी की असल वजह है। खुद तो दाने दाने को मोहताज है। आवाम के लिए आटा दाल का जुगाड़ नहीं हो पाता। महंगाई, भुखमरी ने आवाम को बेदम कर रखा है, लेकिन दूसरों की लड़ाई में टांग अड़ाने से बाज नहीं आना।
वजूद में आने के साथ ही पाकिस्तान की जड़ें मजहबी जहर बुझी थी। वक्त के साथ ये जहर पूरे मुल्क की रगों में बहने लगा। आर्मीनिया अजरबैजान के युद्ध भड़काने के साथ ही पाकिस्तान और उसके खेमे के मुस्लिम देशों ने धर्म युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी हैं। ईसाई बनाम इस्लाम युद्ध की स्क्रिप्ट तैयार होने के साथ हथियारों के खरीद के रिकॉर्ड टूटने लगे हैं। तुर्की को ही लीजिए, जो काराबाख युद्ध के बाद ड्रोन सुपर पावर के तौर पर उभरा। फाइटर ड्रोन के मामले में अमेरिका, इजराइल जैसे देशों को टक्कर देने वाले ड्रोन तुर्की ने जुगाड़ कर लिए। ड्रोन डिजाइन, सॉफ्टवेयर और इस्तेमाल के मामले में तुर्की दुनिया के टॉप 5 कंट्री में शामिल हो चुका है। तुर्की का बायरख्तार TB2 ड्रोन दुनिया के सबसे चर्चित ड्रोन में शामिल है। हवाई क्षेत्र की निगरानी और जासूसी के साथ ये जंगी ड्रोन मिसाइल अटैक से तबाही मचाता है। हाईटेक वॉर के लिए तुर्की की तरह पाकिस्तान ने भी पानी की तरह पैसा बहाना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान अपने आका चीन से रॉकेट सिस्टम A300 खरीदने जा रहा है। बाजवा आर्मी जिस चाइनीज रॉकेट सिस्टम का सौदा करेगी वो दुनिया के सबसे घातक रॉकेट लॉन्चर माने जाते हैं। इतना ही नहीं, ड्रैगन से आर्म्स डील के साथ पाकिस्तान तुर्की से PTR-X रडार रेटिनार भी खरीद रहा है। तुर्की का रडार भी अपनी कुछ खूबियों की वजह से बेहद कारगर माना जाता है। PTR-X रडार ड्रोन से इंसानों का पता लगाने में माहिर है। ये रडार बहुत छोटा है और इसे छोटे बैग में भरकर कहीं भी ले जाया जा सकता है। तुर्की के रडार 4 किलोमीटर की सीमा में घातक हथियारों के बारे में सटीक जानकारी देते हैं। तुर्की, पाकिस्तान, चीन जैसी जंगी तैयारी खाड़ी मुल्कों में भी जोर पकड़ चुकी है। मिस्र हो, ईरान हो या फिर सीरिया, जिसे देखिए महाविनाशक हथियारों की सौदेबाजी में लगा है। सारी दौलत हथियारों की खरीद में खर्च की जा रही है। वो लालची फौजें भी हथियारों की होड़ में शामिल हैं, जिनका ईमान सिक्कों की खनक पर डोलता है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।